आइए, है ना, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्लेसेस ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम, पशु जगत में मानव का स्थान है ना, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर में देख चुके हैं, उसी को थोड़ा डिटेल्स में यहाँ देखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियस के द्वारा जो है मानव एनिमल किंगडम का वर्गीकरण किया गया, है ना। आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से लीनियस को जाना जाता है। तो लीनियस के अनुसार जो है हम लोग पशु जगत में मानव के स्थान को देखेंगे। तो किंगडम, है ना, देखते जाइए कैसे है, इसको याद करना है, याद भी करेंगे। ओके, जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उनको विशेष रूप से देखना है। तो एनिमेलिया, एनिमेलिया है ना, एनिमेलिया है। एनिमेलिया का सब किंगडम, है ना, सब किंगडम दो है, प्रोटोजुआ और मेटाजुआ, है ना, मेटाजुआ, प्रोटोजुआ, मेटाजुआ। ठीक है, एनिमेलिया का दो सब किंगडम है, प्रोटोजुआ और मेटाजुआ। हम यहाँ पर याद भी कराने का कोशिश करेंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे। एनिमेलिया का आपका सब किंगडम कितना है? दो, प्रोटोजुआ, मेटाजुआ। ठीक है, मेटाजुआ का फाइलम यानी कि संघ दो है ना, मेटाजुआ का फाइलम है यानी कि संघ दो है, नन कॉर्डाटा और दूसरा कॉर्डाटा। ठीक है, नन कॉर्डाटा, कॉर्डाटा। नन कॉर्डाटा को छोड़ दीजिए, कॉर्डाटा की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉर्डाटा का सब फाइलम है, सब फाइलम है वर्टिब्रा, है ना, या वर्टिब्रेट। ठीक है, सब फाइलम। ठीक है, वर्टिब्रेट का क्लास है ममेलिया। क्या क्लास है? ममेलिया क्लास है, वर्टिब्रेट का क्लास है ममेलिया। ओके, है ना। ममेलिया का सब क्लास है प्रोटोथीरिया। ममेलिया का सब क्लास है आपको तीन। ठीक है, तीन सब क्लास है, कौन कौन सा देख लेते हैं। ममेलिया का सब क्लास तीन है, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक मिनट, हाँ, सब क्लास है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी वाले में। ठीक है, तो ममेलिया का तीन सब क्लास है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। यूथीरिया का ऑर्डर है यानी कि श्रेणी है, क्रम है, प्राइमेट, है ना। यूथीरिया वर्ग का जो है प्राइमेट क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर लिख करके नीचे में हम लोग प्राइमेट लिखेंगे। ठीक है, प्राइमेट देख लिए थे। प्राइमेट का सब ऑर्डर है दो, प्राइमेट का दो सब ऑर्डर है, कौन कौन सा? प्रोसिमी, क्या नाम है? प्रोसिमी, और दूसरा है एंथ्रोपोइडिया, एंथ्रोपोइडिया। तो प्रोसिमी को छोड़ देना है, एंथ्रोपोइडिया को आगे बढ़ाना है। एंथ्रोपोइडिया का इंफ्रा ऑर्डर दो है, क्या है? इंफ्रा ऑर्डर दो है, प्लेटरिन और कैटेरिन, है ना, प्लेटिरिन और ये कैटेरिन या प्लेटिराइन और कैटेराइन। ठीक है, कैटेराइन। ये विशेषता, पांचों विशेषता लिखने के बाद हम लोग नीचे में लिखेंगे, है ना, उपर्युक्त शारीरिक विशेषताओं के आधार पर लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर, लीनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर, जिसमें कि एनिमल किंगडम का वर्गीकरण किया था लीनियस। तो सिस्टेमा नेचर में मानव को प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। यह होमो सेपियंस का एकमात्र ज्ञात प्राणी है। होमो सेपियंस वर्ग का एकमात्र मेंबर कौन है? तो मानव है। ठीक है, प्राणी जगत के अन्य जीवों के समान मनुष्य में भी श्वसन, पाचन, परिवहन, प्रजनन इत्यादि अंग या लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। एनिमेलिया में मानव को क्यों रखा गया है? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मानव में भी श्वसन अंग है, पाचन अंग है, परिवहन अंग है, प्रजनन अंग है, जैसा कि अन्य जीवों में होता है, इसलिए मानव को एनिमेलिया में रखा गया है। ठीक है, एनिमेलिया में रखा गया है। मानव शरीर का निर्माण लगभग 10 पर पावर 14 कोशिकाओं के मिलने से हुआ है, इसलिए इसे सब किंगडम मेटाजुआ में शामिल किया गया है ना। मेटाजुआ में अब प्रोटोजुआ है, मेटाजुआ हम लोग पढ़े। प्रोटोजुआ क्या है? एक कोशिकीय है, एक कोशिका होता है, इसलिए
प्रोटोजोआ वर्ग में वैसे जीव को रखा गया है जिसमें कि जीवन भर एक ही कोशिका होता है, यूनिसेलुलर है। ठीक है। मेटाजोआ क्या है? मेटाजोआ वर्ग में वैसे जीवों को रखा गया है जिसका बॉडी जो है वह मल्टी सेलुलर है, मेटाजोआ। ठीक है। मानव शरीर में उपस्थित नोटोक्रोड एवं सुविकसित कशेरुक दंड इसे फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। सुविकसित कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम है मानव के शरीर का, देखते हैं मतलब पीठ के पास जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरह का ऐसे रहता है ना। तो इसीलिए इसको आपको किस में रखा गया है? वर्टिब्रेटा में रखा गया है। ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में शामिल सभी वर्गों में से मनुष्य की शारीरिक विशेषता के आधार पर इसे वर्ग स्तनधारी में शामिल किया गया। स्तनधारी वर्ग के अन्य जीवों में जो विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषता मानव शरीर में भी पाया जाता है। इसलिए मानव शरीर को उसके शारीरिक विशेषता के आधार पर स्तनधारी ममेलिया वर्ग में रखा गया है। ठीक है। निम्न शारीरिक विशेषताओं के कारण मानव को स्तनधारी वर्ग में रखा गया। अब मतलब कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं मानव में पाई जाती हैं जिसके कारण जो है मानव को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी प्राणी माना जाता है। तो देखते हैं स्तनधारी वर्ग की विशेषता। मनुष्य मस्तिष्क का बृहत आकार एवं जटिल संरचना है। ठीक है। जटिल संरचना मतलब सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये सब जटिल संरचना इसमें है। जीवन अवधि के प्रत्येक समय में कम से कम 3 प्रकार के दांतों की उपस्थिति होगी और 3 है ना से 3 तो जीवन में दांत 2 बार निकलता है। ठीक है। मैंडेबल अस्थि का आधा भाग एक ही अस्थि का बना होता है, मैंडेबल। ठीक है। मैंडेबल अस्थि है ना का आधा भाग एक ही अस्थि का बना होता है। मैंडेबल अस्थि क्या हुआ? जबड़े वाला अस्थि। ओके। फेफड़ा स्वतंत्र रूप से वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा क्या हुआ? ये थोरेसिक कैविटी है। ठीक है। इसी में 2 फेफड़ा पाया जाता है, वक्ष गुहा इसको कहा जाता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। ओके। हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है। स्तनधारी वर्ग के सभी जीव के हृदय में 4 चैम्बर्स होता है। ऊपर की ओर 2 आलिंद यानी कि 2 ऑरिकल होता है और 2 निलय यानी कि 2 वेंट्रिकल पाया जाता है। ओके। शरीर में स्वयं स्वस्थ एवं तैलीय ग्रंथि की उपस्थिति होती है ना। तैलीय ग्रंथि होता है, ऑयली ग्लैंड पाया जाता है जिसमें वसा पाया जाता है और इसके कारण त्वचा से जो है वसा युक्त जो है पदार्थ स्रावित होता है। ओके। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल 2 स्तनधारी को छोड़ दें तो अन्य स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और गर्भकाल अपेक्षाकृत लंबा होता है, 9 महीने का, किसी स्तनधारी का 10 महीने का है ना, किसी का 8 महीने का, तो गर्भकाल अपेक्षाकृत लंबा। तो ये 8 विशेषता हम लोग लिखेंगे स्तनधारी का। और चूंकि ये विशेषताएं मानव में भी पाई जाती है इसलिए मानव को स्तनधारी वर्ग में रखा गया। हम लोग को तो प्रूव करना होगा ना, साबित करना होगा कि मानव को स्तनधारी में क्यों रखा गया, क्या विशेषता है। तो ये हम लोग विशेषता दर्शाएंगे कि मानव के शरीर की ये विशेषताएं हैं इसलिए मानव को स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण मनुष्य को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। चूंकि मानव की मादाओं में मतलब फीमेल में, तो मनुष्य के मादा में यानी कि फीमेल में भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर अपरा नामक थैली में होता है। अपरा नामक थैली में होता है। ठीक। गर्भाशय के अंदर पाया जाता है इसलिए उपवर्ग इसको यूथेरिया में रखा गया है। अब मानव को स्तनधारी का 3 वर्ग है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो मानव को यूथीरिया में क्यों रखा गया यह भी दर्शाना होगा। तो चूंकि मानव के गर्भाशय के अंदर अपरा नामक थैली होता है इसलिए इसको यूथीरिया में रखा गया है। यूथीरिया वर्ग में शामिल विभिन्न जीवों में से मानव की शारीरिक विशेषताएं प्राइमेट गण के सदस्यों के समान। अब यूथीरिया का जो है तो 3 वर्ग है, उसमें से एक प्राइमेट वर्ग है। प्राइमेट वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं है ना
उनमें जो शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषताएं मानव के शरीर में भी पाया जाता है। इसलिए मानव को प्राइमेट वर्ग में रखा गया है, प्राइमेट वर्ग में। ठीक है, प्राइमेट एक ऑर्डर है जो कि यूथेरिया का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में मानव को रखा गया है। 1873 ईस्वी में मीवाट, है ना, मीवाट मानव शास्त्री का नाम है, मीवाट ने सर्वप्रथम प्राइमेट को परिभाषित करने का प्रयास किया और इसके सदस्यों में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं की चर्चा की। अब हम लोग मानव को प्राइमेट वर्ग में, प्राइमेट ऑर्डर में क्यों रखे हैं, मानव में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण मानव को प्राइमेट ऑर्डर में रखा गया है। तो कौन कौन सी विशेषता है यहाँ प्राइमेट ऑर्डर का देख लीजिए। मस्तिष्क क्षमता अपेक्षाकृत अधिक, दृष्टि का विकास एवं घ्राण शक्ति में कमी, घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति में कमी, आमाशय साधारण और अपेंडिक्स पाया जाता है। क्लेविकल अस्थि बड़ी एवं मजबूत तथा स्पष्ट रूप से स्टर्नम एवं स्केपुला अस्थि से जुड़ी हुई। क्लेविकल स्केलेटन सिस्टम में हम बताए थे, क्लेविकल जो है वह मतलब जैसे कि ये गर्दन है तो गर्दन के पास ये क्लेविकल अस्थि है, ठीक है, और पीछे में जो पीठ के पास होता है वो स्केपुला होता है, और यहाँ पर जो है ये रिब्स है, छाती का हड्डी, ठीक है, ये आपका स्टर्नम है, तो इससे जुड़ा हुआ होता है क्लेविकल। ठीक है, तो क्लेविकल अस्थि, जिसको कि क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है, तो क्लेविकल अस्थि के बारे में, है ना। उसके बाद है हाथ अत्याधिक घुमावदार है, हमारा हाथ जो है काफ़ी घुमावदार है। अच्छा, उंगलियों पर चपटे नाखून की उपस्थिति है, दांत मिश्रित और सर्वाहारी है, मादा सामान्यतः एक प्रसव काल में एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो ये 8 विशेषताएं प्राइमेट ऑर्डर का है, और चूंकि मानव के शरीर में भी ये 8 विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए मानव को ऑर्डर प्राइमेट में रखा गया है अन्य जीवों के समान। उपर्युक्त शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मनुष्य को प्राइमेट ऑर्डर में शामिल किया गया। ठीक है, प्राइमेट ऑर्डर का हम लोग देखें 2 उपवर्ग है, 2 सब ऑर्डर है। प्राइमेट वर्ग का 2 सब ऑर्डर है, प्रोसिमी और एंथ्रोपॉइडिया। प्रोसिमी और एंथ्रोपॉइडिया। सब ऑर्डर प्रोसिमी के तहत शामिल जीवों की शारीरिक विशेषताएं मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं से अलग है ना। प्रोसिमी में जो जीव है उसकी जो शारीरिक विशेषता है वह मनुष्य के शारीरिक विशेषता से अलग है, इसलिए मनुष्य को प्रोसिमी में ना रख करके एंथ्रोपॉइडिया में शामिल किया गया है। सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया में मानव को क्यों शामिल किया गया है, क्या विशेषताएं पाई जाती है एंथ्रोपॉइडिया का, और वह विशेषता मानव में भी पाया जाता है, इसलिए मानव को एंथ्रोपॉइडिया में क्यों शामिल किया गया, ये प्रश्न है। तो हम लोग को साबित करना होगा कि मानव को एंथ्रोपॉइडिया में क्यों शामिल किया गया है। तो मस्तिष्क की जटिल संरचना है, नेत्र कठोर, अस्थियों की दीवारों का बना हुआ नेत्र, चेहरा अपेक्षाकृत अंदर की ओर धंसा हुआ है, संवेदी बालों का अभाव, ठीक है, मतलब सेंसिटिव बाल नहीं पाया जाता है, दंत सूत्र ICPM है यानी कि 32 दांत है ना। ये विशेषताएं एंथ्रोपॉइडिया जो सब ऑर्डर है उस सब ऑर्डर के जीवों में ये विशेषताएं पाई जाती है, और चूंकि मानव के शरीर में भी ये विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए मानव को सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया में शामिल किया गया है। सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया, है ना, एंथ्रोपॉइडिया में मानव को क्यों शामिल किया गया, यहाँ तक हम लोग क्लियर देख लिए। अब सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया का इंफ्रा ऑर्डर, 2 इंफ्रा ऑर्डर है। सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया फिगर में देखिएगा तो सब जो लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा। सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया का 2 इंफ्रा ऑर्डर है, प्लेटिराइन और कैटेराइन, है ना। इंफ्रा ऑर्डर प्लेटिराइन में चपटे नाक वाले बंदर और हाउलर भी बंदर का एक रूप है को शामिल किया जाता है, जिसका वितरण यानी कि जिसका फैलाव, है ना, मध्य दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में, ये मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बंदर और हाउलर, है ना, चपटे नाक वाले। इसे नए जगत के बंदर के नाम से जाना जाता है ना। नए जगत का बंदर कौन है, तो प्लेटिराइन में चपटे नाक वाले बंदर और बंदर का एक रूप है हाउलर, वह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, इसको नए जगत के बंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइन में शामिल जीवों की नाक ऊंची है,
नुकीली है। इसे पुराने जगत के बंदर के नाम से जाना जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। नए जगत का बंदर क्या हो गया, तो प्लेटेराइन का जो जीव है, और पुराने जगत का बंदर कौन हो गया, तो जो कैटेराइन का जीव है वह है पुराने जगत का बंदर। ठीक है, और ये जो कैटेराइन का जो वितरण है वह अफ्रीका, यूरोप, एशिया के क्षेत्र में है। चूंकि मानव की शारीरिक विशेषता इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइन में शामिल जीवों के समान है। इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइन में जो भी जीव शामिल है उनमें जो शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषता मानव के शरीर में भी पाया जाता है। इसलिए मानव को इंफ्रा ऑर्डर प्लेटेराइन में ना रख करके कैटेराइन में रखा गया। मानव इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइन का मेंबर है। कैटेराइन का दो सुपर फैमिली है। कैटेराइन का दो सुपर फैमिली कौन है, सर्कोपिथेक्वाइडिया और होमिनवाइडिया। सर्कोपिथेक्वाइडिया और होमिनवाइडिया क्या है, तो कैटेराइन का दो सुपर फैमिली है, सर्कोपिथेक्वाइडिया और होमिनवाइडिया। ठीक है, मानव को उसके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सुपर फैमिली होमिनवाइडिया में शामिल किया गया। होमिनवाइडिया है ना। इस होमिनवाइडिया जो सुपर फैमिली है इसमें मानव के साथ साथ गिब्बन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। गिब्बन, सीमंग, उरांग उटान, गोरिल्ला, चिंपांजी इत्यादि जीव भी शामिल है। किसमें, होमिनवाइडिया सुपर फैमिली है। कैटेराइन का दो सुपर फैमिली सर्कोपिथेक्वाइडिया और होमिनवाइडिया। होमिनवाइडिया में कौन कौन सा जीव है, तो मानव भी शामिल है। मानव के साथ साथ गिब्बन है, सीमंग है, उरांग उटान है, गोरिल्ला है, चिंपांजी इत्यादि जीव हैं। ठीक है, तो ये सुपर फैमिली क्या है, होमिनवाइडिया। सुपर फैमिली होमिनवाइडिया को तीन फैमिली में बांटा गया है ना। इसका फिगर में भी हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। और सुपर फैमिली होमिनवाइडिया को तीन फैमिली में बांटा गया है। हाइलोबेटेटी, हाइलोबेटेटी इसके अंतर्गत गिब्बन और सीमंग आते हैं हाइलोबेटेटी फैमिली में। पोंगेडी, पोंगेडी के अंतर्गत महाकवि जैसे उरांग उटान, गोरिल्ला, चिंपांजी आते हैं। और होमिनिडी इस परिवार का एकमात्र जीव सदस्य है होमोसेपियन, जो आधुनिक मानव है ना। तो सुपर फैमिली होमिनवाइडिया का तीन फैमिली है, हाइलोबेटेटी, पोंगिडी और होमिनिडी। और चूंकि मानव होमिनिडी का एकमात्र सदस्य है, इसका जूलॉजिकल नेम होमोसेपियंस है और मानव को होमिनिडी फैमिली में रखा गया है। मानव को होमिनिडी फैमिली में क्यों रखा गया है, उसकी क्या शारीरिक विशेषता है जो कि अन्य जीवों से मानव को अलग करती है, तो वह हम लोग शारीरिक विशेषता देखेंगे। तो क्रेनियल कैपेसिटी है ना, कपाल जो क्षमता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मानव को मतलब होमिनिडी वर्ग में क्यों रखा गया है, मानव होमिनिडी वर्ग का एकमात्र सदस्य क्यों है, क्या उसमें शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि अन्य जीवों से इसे अलग करता है। तो क्या शारीरिक विशेषता वो देख लेते हैं। तो पहला है क्रेनियल कैपेसिटी, अन्य जीवों की अपेक्षा सर्वाधिक, इस कारण सेरेब्रम सर्वाधिक विकसित होना। ठीक है, सेरेब्रम विकसित होने के कारण ही मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, दूसरा अंतिम मोलर जन्म के बाद लंबे समय बाद निकलना, जो अंतिम मोलर जो हम लोग कहते हैं विजडम टीथ, अकल का चहुआ, ये मतलब जन्म के कई वर्षों के बाद निकलता है। तीसरा तालु छिछली और खुरदरी होती है। कशेरुक दंड में दो वक्रों की स्थिति, कशेरुक दंड जो है यहाँ पर इस तरह का दो वक्र पाया जाता है, ये वक्र हुआ। ठीक है, कशेरुक दंड में दो, कशेरुक दंड का इंग्लिश वर्टिब्रल कॉलम में दो वक्र पाया जाता है। ठीक है, गर्भकाल अपेक्षाकृत लंबा होता है मानव का, लगभग 9 महीने का। ओठ बाहर की ओर निकला हुआ, टोढ़ी पूर्ण विकसित होता है ना, जो टोढ़ी नीचे का होता है वह पूर्ण विकसित होता है। ये 7 विशेषताएं हैं जिसके कारण जो है मानव हाइलोबेटेटी या पोंगिडी, हाइलोबेटेटी देख रहे हैं, या पोंगिडी फैमिली में शामिल ना होकर होमिनिडी फैमिली में शामिल है और होमिनिडी फैमिली का एकमात्र मेंबर है। यहाँ सवाल ये है कि मानव को हाइलोबेटेटी में गिब्बन और सीमंग है,
पोंगेडी में ओरांग उटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी है, तो इसमें मानव को शामिल ना करके होमिनिडी में क्यों शामिल किया गया है? तो हम लोग को पहले शारीरिक विशेषता लिख करके यह दर्शाना होगा कि मानव को होमिनिडी फैमिली में शामिल करने का क्या रीज़न है, क्या शारीरिक विशेषता है मानव में जो कि अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है ना? क्यों मानव श्रेष्ठ है, तो वो हम लोग को लिखना होगा। और ये लिखने के बाद उपर्युक्त शारीरिक विशेषताएं मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है, अन्य जीवों में शारीरिक विशेषताएं नहीं पाई जाती है। इन शारीरिक विशेषताओं के कारण ही मनुष्य सर्वाधिक विवेकशील प्राणी है। सर्वाधिक विवेकशील प्राणी क्यों है? तो मनुष्य में ये शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी कारण लीनियस ने अपने वर्गीकरण में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और कहता है कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। तो मनुष्य में ये शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, है ना? और इन्हीं विशेषताओं के कारण लीनियस जब एनिमल किंगडम का वर्गीकरण करने लगा तो मनुष्य को जो है होमिनिडी वर्ग में रखा और इसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। और स्थान प्रदान करने के बाद लीनियस कहता है कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पशु जगत में यानी कि एनिमल किंगडम में मानव का क्या स्थान है, इस तरह से हमको लिख करके पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके हमको दर्शाना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको उस फिगर के माध्यम से हमको शारीरिक विशेषता लिखना होगा। शारीरिक विशेषता लिखेंगे तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि पशु जगत में मानव को किस स्थान में रखा गया है, क्यों रखा गया, वो लिखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है।